रामायण और महाभारत काल में किस देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे? किसकी होती थी उस काल में पूजा? दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसकी पूजा होती थी? यदि आप जानते हैं तो हमें जरूर बताइए। वैसे तो महाभारत और रामायण में हम जानते हैं कि स्वयं नारायण ने कृष्ण अवतार और राम अवतार लिया था और उनके साथ कई देवताओं ने अपने अपने अंश अवतार लिए हैं। जैसे कि महाभारत में हम जानते हैं कि महाभारत के नायक अर्जुन इंद्रदेव के पुत्र माने जाते हैं, युधिष्ठिर धर्मराज यमदेव के पुत्र माने जाते हैं, भीम को वायुदेव का पुत्र माना जाता है और सदैव और नकुल अश्विनी कुमार के औरस पुत्र माने जाते हैं। कर्ण को सूर्य पुत्र माना जाता है। ऐसे अश्वत्थामा, भीष्म, बलराम और अभिमन्यु तक किसी न किसी देवता के पुत्र माने जाते हैं। रामायण काल में लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, हनुमान जी पवन देव के पुत्र माने जाते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं उस पौराणिक काल में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? ये भी जानने वाली बड़ी रोचक बात है। महाभारत और रामायण में उल्लेख है कि उस काल में भी मंदिर होते थे। इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं। रामायण काल में मंदिर होते थे, इसके प्रमाण हैं। राम का काल आज से लाखों वर्ष पूर्व था, अर्थात श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। इसका मतलब यह कि उनके काल से ही शिवलिंग की पूजा की परंपरा रही है। राम के काल में देवी सीता द्वारा गौरी पूजा करना इस बात का सबूत है कि उस काल में देवी देवताओं पूजा का महत्व था और उनके घर से अलग पूजा स्थल होते थे। रामायण काल में भगवान श्री राम नवरात्रि में उपवास रख के दुर्गा पूजा करते हैं। इस तरह विष्णु पूजा और ब्रह्मा देव की पूजा का भी उल्लेख मिलता है। चलिए जानते हैं कि महाभारत काल में किस देवी देवताओं की पूजा होती थी। महाभारत में श्री कृष्ण लीला की बात आती है, जिसके गोपियों का वस्त्र हरण करते हैं। वे सभी गोपियां गांव से दूर यमुना तट पर जिस देवी की पूजा करने गई थी वह माता कात्यायनी का मंदिर था। वे सभी मंदिर में माता कात्यायनी की पूजा के पूर्व स्नान करने गई थी। वस्त्र हरण और स्नान करने की यह घटना तब घटी थी जब श्री कृष्ण की उम्र मात्र 6 वर्ष की थी। महाभारत में 2 और घटनाओं में कृष्ण के साथ रुक्मणी और अर्जुन के साथ सुभद्रा के भागने के समय दोनों ही देवी पूजा के लिए वन में स्थित गौरी माता यानी माता पार्वती के मंदिर जाते हैं। इस बात का उल्लेख मिलता है। तीसरा उल्लेख एक अहम युद्ध यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध की शुरुआत के पूर्व भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ गौरी माता के स्थल पर जाकर उनसे विजयी होने के लिए प्रार्थना करते हैं और माता से आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि अर्जुन माता दुर्गा की उपासना करके उनसे विजयी होने का आशीर्वाद लेते हैं। चौथा, महाभारत काल में गौरी माता के अलावा इंद्रदेव की पूजा का भी अधिक प्रचलन था, जिनका उल्लेख मिलता है। अर्जुन और अन्य कई योद्धाओं ने भगवान शिव की उपासना की था, जिसके उल्लेख भी मिलते हैं। इस तरह महाभारत काल में माता गौरी, शिव और इंद्र के अलावा भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, भगवान सूर्य, यक्ष, नाग और भैरव देवता की पूजा का भी प्रचलन था। इस तरह महाभारत और रामायण काल में इन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। दोस्तों, महाभारत और रामायण में और भी कई कहानियां हैं, जिसे जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।